दोस्तों, हमारी जो डाइट है, हमारा खान पान है, उसका जो है हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट की दिक्कत हो, कैंसर हो। तो दोस्तों, कितनी ही बीमारियां जो हैं आज प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जो है वो घेरे हुए है। तो कहते हैं कि हम जो है पूरा जीवन कमाते रहते हैं और अपने शरीर को खराब करते रहते हैं, और फिर जो है वो पैसा जो है अपने शरीर को ठीक करने में लगा देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। हम अगर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जब हमें दिक्कत आती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब बीमारी घर कर जाती है, तब हम उसका इलाज करने के लिए दौड़ते हैं। परंतु अगर हमारा खान पान सही है, अगर हमने बचपन से ही कुछ, जैसे क्या होता है कि कहते हैं कि आज पूरा जो खाना पीना जो है वो पेस्टिसाइड से बना हुआ है, उसके अंदर पेस्टिसाइड है, और वो जो है आज हमारी जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। परंतु दोस्तों, हमने जो अपने जीवन निर्वाह के लिए खाना तो खाना ही है, परंतु जितना हो सकता है उससे हमको जो फास्ट फूड है, जो फ्राइड खाना है, जो घी है, चीनी है, नमक है दोस्तों, ये तीनों जो हैं ये बीमारी की जड़ है। दोस्तों, जितनी भी बीमारियां हैं, जब इनका एक्सेस हमारे शरीर के अंदर होता है, क्योंकि हम जो हैं अपने शरीर से उतना जो व्यायाम नहीं कर पाते, अपने शरीर से उतनी जो है मेहनत नहीं करते कि हमारा पसीना निकल सके। पसीना ना निकलने के कारण जो है सभी बीमारियां जो हैं हमें घेरती हैं। तो दोस्तों, कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए नमक, चीनी और घी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गीता भी कहती है कि युक्त आहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगी भवति दुखा। तो दोस्तों, हम जो हैं बचपन में, युवानी में, जैसे हमारे को हलवा खाना अच्छा लगता है, परंतु जब हमारी उम्र बढ़ती है, हम ग्रोइंग एज में होते हैं, तब भी हम जो है वो हलवे का टेस्ट जो है हमारी जिह्वा को लगा होता है, फिर भी हम उसको खाते रहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है कि हमें जो है अपनी डाइट चार्ट को चेंज करना है। जितना हो सकता है हमको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो नेचुरल चीजें हैं दोस्तों, उनको ही हमको लेना चाहिए। तो जो कहते हैं, जैसे एक कोयला होता है, कोयले को अगर लाल करना है तो उसको जहां से वो आया है उसको उसी आग में डालना पड़ता है। तो दोस्तों, जो चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, जड़ी बूटियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं दोस्तों, तो उनको जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो जैसी हमारी डाइट होगी, तो डाइट के ऊपर हमें जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी जो है हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जो जितनी भी आज मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफेक्ट रहते हैं। दोस्तों, एक मेडिसिन हम एक बीमारी को खत्म करने के लिए खाते हैं तो उससे दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को अच्छा रखना है, क्योंकि जो हमारा शरीर जो है खलु साधनम है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमें कोई भी चीज अच्छी लगेगी। अगर हम किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर दिक्कत है, यहाँ तक कि हमारा सिर दर्द भी होता है, कहीं हमारे को पेन है, कहीं कुछ भी किसी तरह की भी तकलीफ है, तो दोस्तों हमारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी ही फैसिलिटी क्यों ना हो, कितना ही खाने के लिए हो, परंतु सब कुछ हमारे लिए अधूरा होता है। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि हम जो हैं अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि हम फ्राइड कम से कम लें, फास्ट फूड कम से कम लें,
और हो सकता है तो अवॉइड करें। और मिल्क मेड जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, कैटल फील्ड हैं, तो उनको भी हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उनको डाइजेस्ट करने में जो है वो असमर्थ रहता है। तो लाइट फूड हमें जो है, और नेचुरल जो थिंग्स हैं दोस्तों, नेचुरल चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हीं के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो निर्भर रहना चाहिए। और बाकी जितना भी खाना है, जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, हमें अपनी एज के हिसाब से अपना जो डाइट चार्ट जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों नेचुरल चीजें जो हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं, तो उनको भी हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं दोस्तों। पानी बिल्कुल प्योर है, भगवान की देन है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है। तो हम खुद जो है उसके अंदर मिलावट कर कर कभी ड्रिंक्स लेते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो उनको हमने ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करनी है दोस्तों। ये तो जीव का स्वाद है, इसको जितना ज्यादा हम कम करेंगे। हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो स्वस्थ रहते थे, जंगलों में रहते थे। और हम देखते हैं कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो केवल खेतों में काम करते हैं दोस्तों, अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनका जीवन जो है वो ज्यादा स्वस्थ होता है, उनका शरीर ज्यादा स्वस्थ होता है। हम लोगों की क्या है, सीटिंग ज्यादा बढ़ी हुई है। हम लोग जो है, हमारे को चलने का कम मौका मिलता है, अपने शरीर से हम कम काम कर पाते हैं, तो हमारा पसीना कम निकलता है। तो हम जो ज्यादा से ज्यादा हमें जो है सनलाइट के अंदर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए। प्राकृतिक जो है माहौल के अंदर हमें ज्यादा रहना चाहिए, प्रदूषण से दूर रहना चाहिए। तभी जो है हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। और हम जो है अपने जीवन की जो जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों, हम उनको तभी जो है सॉल्व कर सकते हैं। अपने जीवन के जितने भी आनंद हैं उनको तभी ले सकते हैं अगर हमारा शरीर स्वस्थ है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा दोस्तों, तो हमारे जीवन की डेवलपमेंट भी तभी हो सकती है। हमारे कोई भी एम्बिशन हो सकते हैं, कोई भी हमारे टारगेट गोल्स हो सकते हैं, तो उनको अगर हमने अचीव करना है तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कभी भी खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते, कि जो अच्छे से अच्छा हम कॉस्टली से कॉस्टली चीज खाने की कोशिश करते हैं, परंतु दोस्तों वो हमारे जो शरीर जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और हम जो है बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और कहते हैं कि एक सेव अगर डेली खाते हैं, पहले कहावत थी, तो हम जो है बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने जो है दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो है नेचुरल जो है चीजें हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, जितनी भी कोई भी नेचुरल जो चीजें हैं उनके ऊपर अपने आप को जो है वो अपने जो शरीर को उनके हिसाब से हमने जो है वो डाइट लेनी है। नमस्कार दोस्तों।